सब कुछ जय यीशु की, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। प्रियजनों, प्रभु का वचन लेकर हम आपके बीच में हाजिर हैं। ये सुंदर मौका प्रभु ने हमें दिया है कि इन गीतों भजनों के द्वारा हम प्रभु की स्तुति कर सकें। प्रभु से कहना कि प्रभु तू ही मेरा मालिक है, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा चंगाई दाता है। आज के पूरे दिन के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं आपकी महिमा करता हूँ। हे प्रभु यीशु, तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आ जाए। संत अगस्टिन कहता है, जो गाकर स्तुति करता है वो दोहरी स्तुति करता है। प्रभु को हमारे गीत और भजन, ये आराधना पसंद आए। जितने भी लोग इस वक्त इस आराधना में भाग लेते हैं, वर्शिप में भाग लेते हैं, चाहे आप जहाँ कहीं भी हों, अपने घर में, अपने आंगन में, गाड़ी में, यात्रा में, प्रभु आपको स्पर्श करे, मसा करे। उसकी महिमा के लिए आइए हम इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति करें। आराधना प्रभु आराधना, आराधना आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु का वचन कहता है, योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 36, जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, जो विश्वास नहीं करता उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा और ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर पर विश्वास किया, आज्ञा का पालन किया और पिता ने उन्हें महिमा में स्थान दिया। इसलिए उस ईश्वर की आराधना, उस ईश्वर की महिमा करना कृतज्ञ हृदयों के लिए शोभन है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 16, प्रभु कहता है, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में महिमा करने में असमर्थ हैं, वर्शिप करने में असमर्थ हैं, अनेक बाधाएं हैं। ये सुंदर समय है, आप मेरे साथ मिलकर एक मन एक प्राण होकर प्रभु की स्तुति करें। प्रातः की इस बेला में प्रभु आपके घर में अपनी महिमा प्रकट करें। प्रभु यीशु की आराधना, आराधना आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना आराधना, आराधना प्रभु आराधना,
आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है। मसीह की श्रेष्ठता प्यारे भाइयों और बहनों इस बात में है कि वह तो आत्मा से उत्पन्न है और वह सर्वोपरि है। वह ईश्वर के शब्द बोलता है क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाकर प्रभु के प्रेम को अनुभव करें, प्रभु के स्पर्श को अनुभव करें, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें आत्मा के द्वारा मृतकों में से जिलाया। प्रभु यीशु इस वक्त हमारे बीच में है। उसने कहा, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होकर मेरी महिमा करते हैं, पृथ्वी पर आकाश के नीचे एक मत होकर प्रार्थना करते हैं, तो मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ और वे जो कुछ मांगते हैं मैं उन्हें प्रदान करता हूँ। पवित्र आत्मा की आराधना, आराधना हो आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना, आराधना हो आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। विश्वास के साथ आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। आइए प्रभु मेरे घर में, मेरे जीवन में अधिकार लीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरी चौखटों बिछौनों को, मेरे होंठों को, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दीजिए। मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ। प्रातः की इस बेला में हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हे प्रभु यीशु, हम तुझसे निवेदन करते हैं तेरी रूह का मस्सा हम पर छाया रहे। हे पिता ईश्वर, तुझे सच्चे आराधक पसंद है, जैसा कि तेरा वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 23 में, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे और पिता ऐसे आराधकों को चाहता है। प्रियजनों, ईश्वर आत्मा है, इसलिए उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मेरे साथ एक मन होकर आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रभु की आराधना करते जाएं। परम पिता की आराधना, आराधना हो आराधना। परम पिता की आराधना, आराधना हो आराधना। आराधना प्रभु 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 आराधना, आराधना हो आराधना। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना। प्रियजनों, प्रभु का वचन लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 34 में हमें याद दिलाता है, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास
नशे और संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए। वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 28 में कहता है, तुम लोग संकट में मेरा साथ देते रहो। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे और पियोगे। सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का तुम न्याय करोगे। प्रियजनों, ये वादा प्रभु हमसे करता है। हम अपने उन गुनाहों के लिए माफ़ी मांगे जब जब हमने प्रभु के वचन को इनकार कर दिया। हमने वचन को सुना, उसे पढ़ा, लेकिन चरितार्थ नहीं कर पाए। हम वचन की सेवा नहीं कर पाए, प्रभु के लोगों की सेवा नहीं कर पाए। प्रभु का आत्मा हम पर अधिकार ले। इस वक्त हम उन बातों के लिए माफ़ी मांगे। हो सकता है अपने जीवन में हम कभी ना कभी भटके हैं। हमने प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं किया, प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं किया। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। वचन हमें बताता है, यशायाह नबी के ग्रंथ में प्रभु कहता है कि तुम्हारे पाप, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी कमजोरियां सिंदूर की तरह लाल और किरमिच की तरह मटमैली क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान सफेद कर दूंगा। मैं तुम्हारे गुनाहों को तुमसे इतना दूर कर दूंगा जितना कि पूरब से पश्चिम दूर है। आइए हम अपने गुनाहों के लिए तौबा करें। प्रभु हमें माफ करे और हमें आशीष प्रदान करे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हमने पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। हम दादा तुम नाथ हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। हम दादा तुम नाथ हमारे, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया
प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है कि वह तो आत्मा है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24। योशुआ के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 पद संख्या 10, जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच में है। उसने अपने शब्द के द्वारा विश्व का निर्माण किया, अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति की। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 3। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14। वो सत्य है और उसका नाम सत्य है। वो हर जगह विद्यमान है। स्तोत्रकार कहता है, चाहे मैं लेटूं या बैठूं, चाहे मैं आसमान पर चढ़ूं या बादलों में छिप जाऊं, तू सब जगह विद्यमान रहता है। मैं तुझसे भागकर अपने आप को कहां छिपाऊं। प्रियजनों, प्रभु से कहना, प्रभु तू सब जगह विद्यमान है। मैं विश्वास करता हूं कि तू आदि से लेकर अब तक सदा एक रूप बना रहता है। तू आदि में भी विद्यमान था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। अपने पवित्र आत्मा की मामूरी हम पर भेज, जिससे कि हम तेरे प्रेम को, तेरी महिमा को बखान कर सकें, तेरी महिमा को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकें। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आप लोगों को स्पर्श कर रहा है। एक एक व्यक्ति को इस वक्त वो स्पर्श कर रहा है। जितने भी लोग उसकी हृदय की सच्चाई से आराधना कर रहे हैं, प्रभु यीशु इस वक्त आपके घर में, आपके जीवन में अपना सानिध्य भेजे हुए हैं। इसलिए बड़ी भक्ति के साथ प्यारे भाइयों और बहनों, इन गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करते जाएं। प्रभु यीशु आपको और मुझे आशीष देना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। आज वो आपका दफ्तर ब्लेस करे, आपके खेत खलिहानों को ब्लेस करे, आपकी यात्रा को ब्लेस करे, आपके बच्चों को ब्लेस करे। जो बीमार है प्रभु उन्हें चंगा करे, जो लोग परेशान हैं प्रभु उन्हें शांति प्रदान करे, जो अशांत हैं प्रभु उन्हें शांति दे, जो मन से और हृदय से टूटे हुए हैं प्रभु उन्हें ढारस बंधाने की कृपा कर। तेरा वचन इनके जीवन में पूरा होने दे। प्रभु यीशु, इस प्रार्थना के माध्यम से बहुत सारे लोगों को चंगाई मिले। जितने भी लोग आंसू बहाते हुए इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु की आत्मा आप लोगों पर उतरे, अधिकार ले और आप शुद्ध हो जाएं, चंगे हो जाएं और यीशु की महिमा करने लग जाएं। रूपा की सब बरकतें मेरी जिंदगी पे उतार दे। रूपा की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। मुझे रास्ते का लिबास दे, मुझे रास्ते का लिबास दे, मुझे रास्ते का लिबास दे, मुझे रास्ते का लिबास दे। जो मेरी खुदी को मार दे। रूपा की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। रूपा की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। मैला हूँ सर से पाँव तक अपने गुनाहों की गर्द से। मैला हूँ सर से पाँव तक अपने गुनाहों की गर्द से, अपने गुनाहों की गर्द से। मुझे छू के अपने कोल से मेरा रंगो रूप निखार दे। मुझ
मुझे धोके अपने खून से मेरा रंगो निखार दे, मुझे रास्ते का लिबास दे, मुझे रास्ते का लिबास दे, जो मेरी खुदी को मार दे। रूपा की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, रूपा की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, रूपा की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, रूपा की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। तुझे छोड़ के मेरे नासरी हुआ उलझनों का शिकार मैं, तुझे छोड़ कर मेरे नासरी हुआ उलझनों का शिकार मैं, हुआ उलझनों का शिकार मैं तेरा लगाया दरख्त हूँ, मुझे सूखे रंग बहार दे, मैं तेरा लगाया दरख्त हूँ, मुझे सूखे रंग बहार दे, मुझे रास्ते का लिबास दे, मुझे रास्ते का लिबास दे, जो मेरी खुदी को मार दे। रूपा की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, रूपा की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, रूपा की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, रूपा की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। मेरा पत्ता पत्ता गिरा गई, बेदीनियों की ये आंधियाँ मेरा पत्ता पत्ता गिरा गई, मेरा पत्ता पत्ता गिरा गई, मैं तेरा लगाया दरख्त हूँ, मुझे सूखे रंग बहार दे, मैं तेरा लगाया दरख्त हूँ, मुझे सूखे रंग बहार दे, मुझे रास्ते का लिबास दे, मुझे रास्ते का लिबास दे, जो मेरी खुदी को मार दे। रूपा की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, रूपा की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, रूपा की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, रूपा की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, रूपा की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, रूपा की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे,
की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। रूपाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। मुझे रास्ते का लिबास दे, मुझे रास्ते का लिबास दे, जो मेरी खुदी को मार दे। रूपाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। रूपाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। मेरी जिंदगी में उतार दे, मेरी जिंदगी में उतार दे, मेरी जिंदगी में उतार दे, मेरी जिंदगी में उतार दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे मेरे जीवन में अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। मेरे कामकाज पर, मेरे कामकाज, मेरी नौकरी पर, मेरी नौकरी पर, मेरे दफ्तरों पर, मेरे दफ्तरों, मेरे मित्र बंधुओं पर, मेरे मित्र बंधुओं पर अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज की ये वंदना, आज की ये वंदना आपको पसंद आए, आपको पसंद आए। तेरा आत्मा हमारे जीवन में अपना कार्य करे, अपना कार्य करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने अपने आप को अपने आप को दीनहीन बना लिया, दीनहीन बना दिया, जिससे कि जो कोई आप में विश्वास करे, कोई आप में विश्वास वो करे, अनंत जीवन प्राप्त करे, वो अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, हमने प्रभु की स्तुति की है, वंदना की है, गीतों और भजनों के द्वारा प्रभु की आराधना हमने की है। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपको छुआ और स्पर्श किया है। मैं इस वक्त आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु की महिमा इन गीतों भजनों के द्वारा हमारे होठों से सदा होती रहे और प्रभु हमें अपनी हजूरी में इस्तेमाल करे, सेवा में इस्तेमाल करे। हम सब लोग पूरे हृदय और मन से उसकी सेवा, उसकी महिमा करते जाएं। अपने सिरों को झुकाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। चंगा करने वाले, दया करने वाले यीशु राजा, तेरा पवित्र आत्मा इन तमाम लोगों पर अधिकार ले, जितने लोगों ने बड़ी सादगी के साथ इस प्रेजेंट वर्शिप में भाग लिया, इन गीतों के द्वारा तेरी महिमा की और इस वचन को सुना है। हे प्रभु, इन पर अपनी दया प्रदर्शित करने की कृपा कर। जो रोगी हैं उन पर दया कर, जो निसंतान है प्रभु उन्हें संतान का वरदान मिले। पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के लिए इन्हें क्षमा कर दे। इनके जीवन से हर एक प्रकार के पाप, अंधकार और बुरी आत्माओं के, दुष्ट आत्माओं के प्रहार जल के राख हो जाए। हे यीशु राजा, तेरा वादा है जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। वही जीवन की ज्योति है प्रभु यीशु, तू अपने इन बच्चों को प्रदान कर। हम तेरे दास दासियां तेरी सेवा में उपस्थित होकर तेरी महिमा करते जाएं और तेरे वचनों से हमें हिम्मत मिले और अपने जीवन में हम तेरी महिमा करते रहें। रूह का दुगना मसा हमें प्रदान कर। आज का ये वचन हमारे लिए था,
हे प्रभु यीशु, तूने हमसे बातें की हैं, तेरे इन बच्चों से भी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करने की कृपा कर। दूर दराज में जहाँ कहीं भी ये आराधना में भाग लेते हैं, हे प्रभु यीशु, इस आराधना के समय इन्हें स्पर्श कर चंगाई प्रदान कर और इन्हें शक्ति और सामर्थ्य मिले। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन।